गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं नीरज सर। तो क्लास 12 के स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट चल रहा है और उसके बाद मैंने अभी लास्ट वाले लेक्चर में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट भी बताया और फिर इक्वेटोरियल पॉइंट पर भी बताया और मैंने लास्ट वाला लेक्चर में आपको टार्क भी बताया था। टार्क किसके कारण? इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो अभी हम जो बात करने जा रहे हैं, अभी आज का टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये डाइपोल है, ठीक है, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई में रोटेट कर रहा है। तो आपने देखा कि मैंने मान भी लिया है कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल पी एंड प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई। कहाँ पर प्लेस किया गया है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई। तो स्टूडेंट, इसमें हम क्या करेंगे कि जैसा कि रिलेशन हम लोग जानते हैं, क्लास 11 में पढ़ाया जाता है रोटेशनल जो चैप्टर है, ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल या रोटेशनल जो चैप्टर है, वहाँ पर एक रिलेशन एनसीईआरटी में भी दिया है जो कि कराया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड वर्क। तो टॉर्क और वर्क में जो रिलेशन है वो क्या है? देयरफॉर dw इक्वल टू टाउ डी थीटा होता है। क्या होता है? dw इक्वल टू टाउ डी थीटा। तो सपोज दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। तो स्टूडेंट, लास्ट वाले लेक्चर में मैंने टार्क बताया था, टाउ की वैल्यू मैंने बताया था, टार्क की वैल्यू किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यूनिफॉर्म as we know that the torque of a dipole in यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड H, तो वो क्या होता है? टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। क्या होता है स्टूडेंट? टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। तो आपने देखा एज वी नो दैट द टॉर्क ऑफ अ डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। तो टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा होता है और ये वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे? नाउ यूजिंग the value of torque into equation फर्स्ट। तो हम इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू टाउ का जो है पुट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? dw इक्वल टू क्या हो जाएगा? p sin थीटा और साथ में क्या है? डी थीटा है। और ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अभी जो ये इक्वेशन सेकंड यहाँ पर आया है, इसका हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। किसके लिए? फॉर नेट वर्क डन के लिए। तो फॉर नेट वर्क डन की अगर हम बात करें, तो फॉर नेट वर्क डन के लिए क्या करना होगा? फॉर नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन सो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन सेकंड बोथ साइड। तो दोनों तरफ हमें क्या करना होगा? इक्वेशन सेकंड का इंटीग्रेट करना होगा। तो इक्वेशन सेकंड यहाँ पर आप देख रहे हैं dw इक्वल टू पी साइन थीटा होता है। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन dw इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन पी साइन थीटा। और आप देख रहे हैं कि डेरिवेटिव फंक्शन थीटा चल रहा है, एंगल चल रहा है, एंगुलर में फॉर्म में चल रहा है। तो इसका लिमिट भी क्या हो जाएगा? θ1 से θ2, लिमिट भी वही बन जाएगा। तो अभी स्टूडेंट क्या करेंगे कि जैसे देयरफॉर इंटीग्रेशन क्या करता है कि dw में d को हटा देगा। इंटीग्रेशन लगने से अगर डेरिवेटिव डायरेक्ट है तो वो हट जाएगा। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ कांस्टेंट बाहर आएगा, कांस्टेंट p है, ठीक है। और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा? साइन थीटा डी थीटा का। और ये θ1 से θ2 इसकी लिमिट चल रही है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे? और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा।
साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो आप ऐसे समझिए कि माइनस पहले आ जाएगा और p और यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट कॉस थीटा टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आप ऐसे समझिए कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कॉस थीटा टू माइनस थीटा वन। तो सपोज ये हमने यहाँ पर जो वैल्यू पाया है, अब यहाँ पर एक केस अगर रख दें, इफ थीटा वन इक्वल टू कितना मान लें बताइए 90 डिग्री एंड थीटा टू इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए भाई स्टूडेंट, थीटा टू इक्वल टू 0 डिग्री। तो फिर क्या हो जाएगा, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस पी ई, और देखो cos थीटा टू, तो थीटा टू कितना है 0 डिग्री, तो 0 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और माइनस 90 की वैल्यू 0, cos थीटा 1 0, तो कितना आ गया माइनस p। अब देखो जब अगर डायरेक्ट मतलब ये सब हट गया cos वगैरह, इसे हम वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे, तो यहाँ पर ये वेक्टर p डॉट वेक्टर e, और आपको पता है दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी होता है, दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होता है स्केलर क्वांटिटी। तो चलो स्टूडेंट ये आपका यहाँ पर मान लीजिए डेरिवेशन प्रूव हो गया। तो अभी हम इसको कैसे चेक करते हैं, फिर से अगर इसको चेक किया जाए तो क्या है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, सबसे पहले हमने यहाँ पर डायग्राम देखा है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जहाँ पे कोई डाइपोल रोटेट कर रहा है किसी मिनिमम टाइम में, उसके दो चार्जेस माइनस क्यू और प्लस क्यू, और डाइपोल मोमेंट उसका p है, ये तो पहले भी आपको मैंने बताया है। तो किसी टाइम वो अगर मिनिमम अगर चला होगा रोटेट किया होगा टार, तो वो डी थीटा रहा होगा, और मैक्सिमम मान लीजिए थीटा यहाँ पर माना गया किसी टाइम। तो फिर आप क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू रिलेशन बिटवीन टार्क एंड द वर्क, क्या होता है फार्मूला dw इक्वल टू टाउ डी थीटा। तो बेटा हम लोग एक रिलेशन जानते हैं, ठीक है, ये वाला रिलेशन हमने लिख दिया, वो क्लास 11th में है, कौन से चैप्टर में रोटेशनल में, ठीक है, जिसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल भी कहते हो। फिर आप देख रहे हो कि टाउ बराबर p sin थीटा होता है, ये अभी लास्ट वाले लेक्चर में हमने पढ़ा, ठीक है ना। किसी डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पुट करते हैं तो उसका टार्क कितना आता है p sin थीटा। तो फिर हम क्या करेंगे कि यूजिंग द वैल्यू ऑफ टार्क इनटू इक्वेशन फर्स्ट, तो इस टार्क की वैल्यू हम कहां पुट कर देंगे, ये वाला टार्क जो है इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट से फिर हम क्या राइट करेंगे, तो dw इक्वल टू p sin थीटा d थीटा, लेकिन दोनों तरफ d लगा है डेरिवेटिव, तो फिर हमें इंटीग्रेशन करना होगा। तो नाउ फॉर अमाउंट ऑफ नेट वर्क डन के लिए हम क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन dw इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ p sin थीटा d थीटा, और लिमिट क्या है थीटा 1 से थीटा 2 है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो गया p e बाहर आ गया, यहाँ से d हट गया w के पास से, और sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा होता है। फिर उसके बाद थीटा 1 से थीटा 2 लिमिट है, हम लिमिट रख देंगे। फिर यहाँ कंडीशन क्या है, कंडीशन ये थीटा 1 90 डिग्री, थीटा 2 कितना है 0 डिग्री, तो उस कंडीशन को यहाँ पर रखेंगे, तो फिर हमें क्या मिल जाएगा माइनस p डॉट वेक्टर e। तो w क्या हो जाए, तो w किस फॉर्म में है। अब ये जो वर्क मैंने फाइंड किया है स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, सभी स्टूडेंट इसको पहले नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए भाई सब लोग, ठीक है। चलो अभी आगे देखो, इसमें मैं क्या बताने जा रहा हूँ कि जैसे कंडीशन क्या है, अभी यहाँ पर आपने देखा कि जो आंसर आया है, आंसर क्या आया है w इक्वल टू आपको आंसर मिल गया माइनस p डॉट e। तो इसका क्या मतलब हुआ कि दिस नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द डाइपोल, तो डाइपोल के कारण ये जो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ है कहाँ पर, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में है, फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है, ठीक है, समझ गए, मतलब कि देयरफॉर क्या हो जाएगा w बराबर u बराबर क्या हो गया माइनस p डॉट e, ठीक है स्टूडेंट। तो यही वर्क किसके फॉर्म में है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर। जो वर्क आया है वो टोटल वर्क किसके फॉर्म में है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है। तो दिस w दैट इज इक्वल टू द u मींस सिंबल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड इक्वल टू द माइनस p
द की, वेयर पी क्या है, पी इज द डाइपोल मोमेंट एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो सभी स्टूडेंट आप जैसा कि क्लास 12 का फ्री में मेरा लेक्चर यूट्यूब पर चल रहा है, वो भी बेहतरीन तरीके से फिजिक्स का 9 से 12 तक के सभी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड जो भी स्टूडेंट हैं सबके लिए मैं कंटेंट फ्री में ला रहा हूँ यूट्यूब पर, और आपको हमारे इस चैनल से एकदम तैयार करना है फिजिक्स को, और बोर्ड को टारगेट करिए, 95 प्लस टारगेट लेकर चलिए फिजिक्स में। मैं आपके साथ हूँ नीरज सर। मेरा चैनल आपको पहले से भी पता है, फिजिक्स फंडामेंटल _ नीरज सर। तो स्टूडेंट मेरा ये क्लास बेहतरीन लगता है आपको, मैं जानता हूँ, और आपने ही तो मुझे यूट्यूब पर लाया है पहली बार, और आप इसे लाइक करें, कमेंट करें जो भी क्वेरी या डाउट है, और उसके बाद अपने फ्रेंड को शेयर भी करें। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू।